अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियार खास। सोशल मीडिया ना सिर्फ अब एक सोशल मीडिया की हद तक रह गया है, सोशल मीडिया एक पूरी कंप्लीट मुकम्मल इंडस्ट्री बन चुका है। वो इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके अंदर काम करने वाले लोग वो ना सिर्फ कंटेंट क्रिएटर हैं, बल्कि इसमें काम करने वाले लोग इसको पेशा बनाना खिदमात के तौर पर ले रहे हैं और अवाम को दिखा रहे हैं। ये वीडियो बनाना, इसको एडिट करना, इसको फिर पब्लिश करना, ये बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल है कि हम एक सेकंड में वीडियो को प्लस माइनस कर लेते हैं, ऊपर नीचे देख लेते हैं। लेकिन वीडियो को बनाना, उसको एडिट करना, एडिट करके फिर पब्लिश करना, उसमें जो चीज़ें ठीक होने वाली हैं, एक 15 से 20 सेकंड की वीडियो के लिए कम से कम भी आपको 1.5 से 2 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं उसको एडिट करने में। तो पोस्ट प्रोडक्शन का बड़ा काम होता है। तो अब ये एक पूरी सोशल मीडिया पूरी इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। आज हमारे पास एक ऐसे ही टिकटॉकर और उनकी टीम मौजूद हैं। टिकटॉक में अपना नुमाया नाम बनाया है और मिलियंस की तादाद में ऐसे फॉलोअर्स हैं जो इनको फॉलो करते हैं और ये उनसे दाद वसूल करते हैं। आज जनाब नॉट अदर देन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियां समी साहब और उनकी टीम, और उनसे वो पूछेंगे जो आज तक कभी सोशल मीडिया पे किसी से उनसे दरियाफ्त नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर समी और आपकी टीम। समी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये बताइए कि टिकटॉक का आगाज आपने कब से किया? टिकटॉक का आगाज मैंने 2018 से किया था। मैं लॉ का स्टूडेंट था और मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे बोला कि इस तरह वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो देखते ही देखते मेरी 2-3 वीडियोस वायरल हुई। हम लोगों ने स्टार्ट किया जब, तो उसके बाद फिर शौक पड़ गया। वो चलते 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 फिर आज ये दिन आ गया है कि आज भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा लगता है जब हमें पब्लिक जो है देखती है और पब्लिक पसंद करती है हमारी तमाम वीडियोस को। जिस तरह की वीडियो डालें, लोग कहते हैं कि सिर्फ वीडियोस बनाएं, हम आपको पसंद करते हैं। तो अभी तक जारी है सफ़र और इंशाल्लाह जारी रहेगा। वेरी गुड जी, इंशाल्लाह ये सफर जारी रखना ही चाहिए। तो ये बताइए कि क्या पहला कंटेंट आपने क्या डाला था टिकटॉक पे जो जो वायरल हो गया, जो आपने कहा कि अब मेरा इसी में फ्यूचर है, अब मुझे इसी में आगे बढ़ना है? पहला मेरा कंटेंट, मैंने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, बहुत पुरानी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी कोई, तो वो बनाई और वो काफ़ी वायरल हो गई। उसके बाद मैंने फ़नी कंटेंट लिया। मैंने एक फ़नी वीडियो बनाई थी, एक किसी बंदे की ना पैरोडी कर दी। वो वीडियो बनाता था तो उसको मैंने रोस्ट कर दिया। जिस तरह रोस्ट कहता है, जिस तरह किसी को उठा के उसको किसी फ़नी शक्ल दे देना। सीरियस वीडियो थी, उसको मैंने फ़नी शक्ल दे दी, तो वो मेरी वीडियो वायरल हो गई। तो तब से फिर वो रोस्टिंग, क्योंकि लोग मेरी रोस्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी भी रोस्ट करता हूँ मैं लोगों को ज़्यादातर, और लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। गुड। देखिए, कंटेंट कोई भी हो, एंटरटेनमेंट के हवाले से मैं समझता हूं कि उसके अंदर लचरपन ना हो और अच्छा कंटेंट हो तो लोग डेफिनेटली उसकी दाद आपको देते हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान किस इलाके से है? पाकिस्तान लाहौर से। तो कब दुबई कब आना होगा, कैसे तशरीफ लाए? भाई मैं आज से 3 साल पहले आया था, आया फिर चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। अब मैं प्रॉपर यहाँ दुबई में ही शिफ्ट हो गया हूँ। तो टिकटॉक बनाने से पहले आपका पेशा क्या था? टिकटॉक बनाने से पहले, यानी टिकटॉक जब स्टार्ट किया तभी मैं वकालत में, क्योंकि मुझे जो है ना, एक तो फैमिली की तरफ से, फादर की जानिब से, फादर, क्योंकि हमारे अपने बहुत सारे केसेस थे पाकिस्तान में। जितने भी आप वकील देख लें, उनके अपने ही मसले बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो वकील बन जाते हैं। वो बहुत से इस तरह के केसेस थे जो तकरीबन को मेरे पैदा होने से पहले के चल रहे थे। फिर जब हम जवान होके हम लोगों ने वकालत की, वकालत करके फिर उन केसेस को जो है ना ख़त्म करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि वकला हज़रात जो है, फिर वो फीसिस वगैरह, ये वो भागना, कोर्ट कचहरियों के चक्कर। तो उन्होंने बोला कि वकीलों को जो पैसे देते हैं हम घर का बच्चा खड़ा कर लेते हैं हमारा बच्चा कॉम्पिटेंट है। तो मैंने वालिद साहब को करके दिखा दिया। मैंने कहा ये ले, मैं वकालत कर दी। फिर वकालत स्टार्ट की, केसेस खत्म किए। लोगों के भी बहुत सारे केसेस मैं डील अभी भी कर रहा हूँ अपनी फर्म के ऊपर। मेरे पास यहाँ से कोई कॉन्टैक्ट करता है तो मैं अपनी फर्म पे भेज देता हूँ कि जाओ वहाँ जाके, मेरी पूरी टीम बैठी हुई है वहाँ पे। तकरीबन हमारे पास 70-80 लड़के हैं, वकील है माशाल्लाह, सारे ही पढ़े लिखे कॉम्पिटेंट वकील हैं। और वो कोई बड़ा मैटर आता है तो फिर हम लोग उसको, मैं यहाँ बैठ के भी, दुबई में बैठ के उनको बोलता हूँ, उनको गाइड्स कर देता हूँ, बता देता हूँ कि यार ये वाला केस आप लोगों ने इस तरह डील करना है। तो अभी माशाल्लाह वो काम चल रहा है, लेकिन मैं दुबई में आ गया हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के अलावा और आपकी क्या जरिए मुआश के लिए मसरूफियात है? टिकटॉक पे एज हम लोग लाइव तो आपको पता है कि वो जरिया मौज बन चुका है। वो अच्छे तरीके से भी कुछ लोग उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कुछ बुरे तरीके से भी कर रहे हैं। और दुबई में फिर प्रॉपर्टी का भी काम अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ सबसे बड़ा जो मैं इस टाइम जो रॉयल वॉक के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ये रॉयल वॉक क्या है जी? इस सवाल का जवाब जिमरान देंगे।
जी इमरान, तो उन्होंने बॉल आपके कोर्ट में फेंक दिया है। अब आप ये बताइए कि व्हाट इज रॉयल वॉक और आपका रोल क्या है रॉयल वॉक? रॉयल वॉक इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर हमारे पास लोकल रिक्रूटमेंट से लेके मैन पावर, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल में यहाँ पर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर मैन पावर रिक्वायर्ड होती है तो हमारे पास वहां से प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ जो इस टाइम मेन रॉयल वॉक का पूरे यूएई में या पूरे गल्फ में जो नाम चल रहा है, यहाँ तक कि नहीं सिर्फ, अब तो ये पाकिस्तान, इंडिया और दीगर कंट्रीज तक जा चुका हुआ है। हमारे पास वो सोल्यूशन है जिसकी ख्वाहिश आज तक हर कोई करता है। ख्वाहिश से मुतल्लिक ये है कि पाकिस्तान में रहने वाले की, हर दूसरे बंदे की आज ख्वाहिश है कि वो यूरोप में, बैरून मुल्क में जाकर ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे या अपने खानदान को या अपने सपोर्ट कर सके ना पैसे के मुतल्लिक। तो हम वीजा कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर वर्क परमिट से लेकर आप यहाँ पे यूएई में सोच रहे हैं, गल्फ में सोच रहे हैं, 20-20 साल, 25-25 साल लोगों को रहते हुए हो गए, लेकिन आज तक वो यूएसए की शक्ल नहीं देख सके या कनाडा तक नहीं जा सके, सिर्फ इन सोचों के अंदर के बहुत मुश्किल काम है। जबकि दुनिया का सबसे आसान वीजा यूएसए का हासिल करना है, 3 सवाल और 5 साल का वीजा। मेरा आप वैल्यू एड ऑन करना चाहेंगी रॉयल वॉक के हवाले से? एग्जैक्टली बिकॉज हम लोग जो है रॉयल वॉक एक टीम के तौर पे हम लोग काम करते हैं और हम सब लोग जो है सीनियर वीज़ा कंसल्टेंट के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं इस कंपनी में। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो है, हम लोग का ये काम है कि हम लोग लोगों को गलत गाइड ना करें, क्योंकि यहाँ पे गलत गाइड बहुत किया जाता है। दुबई में हर चीज़ में लोगों के साथ स्कैम हो रहा है और लोग बेचारे, उनको नॉलेज नहीं होता किसी चीज को और वो चले जाते हैं, अप्लाई भी कर लेते हैं, देन दे गॉट स्कैम्ड। तो इन चीजों के लिए हम जो है उनको गाइड करते हैं कि भाई उनके साथ ये चीजें नहीं हो, उनको प्रॉपरली हर चीज के अकॉर्डिंगली, उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको गाइड किया जाता है कि किस तरह से कौन सी कंट्री किसके लिए बेस्ट रहती है। कुछ लोगों के वीजे मैनेजर्स के होते हैं या कुछ लोगों के वीजे लेबर के होते हैं, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली गाइड किया जाए तो ये ज्यादा बेस्ट है, ताकि ना ही लोगों के ज्यादा नुकसान हो, ताकि वो इजीली जो है अपनी ड्रीम कंट्री को अचीव कर सके। तो आपका क्या रोल है रॉयल वॉक में? मेरा ये रोल है कि मैं वहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट हूँ ऑल ओवर, लाइक वर्क परमिट भी मैं डील करती हूँ, मैं टूरिस्ट वीजा भी डील करती हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी मतलब कि वीजा की इंफॉर्मेशन हैं वो मैं सब डील करती हूँ। मेरा ये बताइए कि ये काम थोड़ा रिस्की है और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। मेरा ये बताइए कि क्योंकि यहाँ पे जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द लैंड। तो मुझे ये बताइए कि जब आपके पास डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, किसी का काम नहीं हुआ या उसकी अपनी गलती की वजह से आगे से वो मसला गलत हो गया, तो क्या वो आपसे क्लेम करते हैं कि जी हमारा रिफंड करें? कोई ऐसा, तो अगर कोई ऐसा आप लोगों का कोई डिस्प्यूट होता है तो लोकल अथॉरिटीज को वो कंप्लेन करते हैं, तो आपके पास ऐसे वाकयात कई आते होंगे, तो इनको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखें, ऐसा बहुत दफा होता है कि कुछ भी होता है, एम्बेसी की तरफ से डिलेज आते हैं, एम्बेसी में रूल 1 मिनट में चेंज हो जाता है, जैसे आज कोई रूल है नेक्स्ट डे कोई रूल होता है, तो एग्जैक्टली ये बहुत ज्यादा हमारे पास होता है। बेसिकली ये चीजें जरा वर्क परमिट में हमें फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट आके मतलब के हाइपर हो जाता है, जाहिर उन्होंने पे किया है तो वो ऐसा करते हैं। तो हम लोग उनको इस तरह से हैंडल करते हैं कि आप उनको पेशेंसली हैंडल करना चाहिए है, ये नहीं कि अगर वो गुस्से में है तो हम भी वैसे उनके साथ रिएक्ट करें, नहीं, उनको हम लोग बताते हैं, समझाते हैं, हर चीज प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि आपका प्रोसेस यहाँ तक पहुंच गया है, इसके बाद ये चीजें चेंजेस हुई हैं, देन वो जो है वो भी चीज वो अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन पावर का होना बहुत जरूरी होता है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो नॉर्मल विजिट वीजा की फाइलिंग वगैरह की जाती है उसमें कई दफा आपकी थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो एम्बेसी से जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिटर्न भी आते हैं कुछ लोगों के। बेसिकली ऐसा ज्यादा होता नहीं है बिकॉज हम स्ट्रॉन्ग फाइलिंग करके देते हैं यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, बट ये कि कई दफा छोटी मोटी चूक हो जाती है, बट तो फिर वो उन चीजों को हम लोग हैंडल कर लेते हैं इजीली। जी नाज़रीन, ये है रॉयल वॉक की टीम और जनाब उनके साथ मियां समी मौजूद हैं। अब वक्त हुआ चाहता है हमारे अगले सेगमेंट लाहौरी किंग का। वो बड़े बेताब हैं जापान से शहरियार भाई सवालात करने के लिए। जैसे ही सवालात का सिलसिला खत्म होता है उसके बाद फिर हम दोबारा रॉयल वॉक पे फिर वापस आएंगे और इनसे हम पूछेंगे कि किस कंट्री का वीजा यूएई में रहते हुए सबसे ज्यादा आसानी से मिलता है और किस कंट्री का वीजा बहुत मुश्किल से मिलता है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। तो चलते हैं अब जनाब लाहौरी किंग की तरफ। मियां समी सर, आप पेशे से एक वकील भी हैं। कभी कमरे अदालत में जज्बात में आकर आपने जज साहब से ये कहा है, ताड़ा मुंह ते हुक्के दी बोकी वंगरा है, तुसी ते चुप करो।
नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी ऐसा हुआ हो कि आपके फॉलोवर कम हो गए हों और किसी ने ये मशवरा दिया हो कि दरबार पे जाके नंगे पांव तमाल पाओ? हाँ, इसका जवाब मेरे पास है। फॉलोअर्स भी कम हो गए थे और मतलब कि रुक गए थे, वो आगे जाने की बजाय वो पीछे जाने लग गए। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि गंगा नहा के आओ, तो बीआरबी नहर पे मैं गया, जो जल्लो के पास आती है, वाघा बॉर्डर के पास, वहां जाके मैंने छलांग मारी और मैं नहाया। और ये वाकई मेरे साथ वाकया हुआ है। फॉलोवर के लिए नहीं गया था, लेकिन वैसे मैं गया था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक्सरसाइज करने के लिए जिम गए हों तो वहाँ उन्होंने आपको ये कहा हो कि पाजी इत्थे किसी ने जुगता नहीं मारनिया, ध्यान नाल वर्जिश करो बस? नहीं, जिम में ऐसे वाकयात नहीं हुए, क्योंकि मेरा कोच जो था ना, वो मुझे मार मार के जिम करवाता होता था, तो उसी को जुगते लगाता था मैं ज्यादातर। मियाँ समी साहब, क्योंकि आप लोगों की टांगें हमेशा खींचते रहते हैं, कभी किसी ने आपकी टांग भी खींची है? मैं तो कहता हूँ मेरी टांगे खींचे, लेकिन टांगे खींचते नहीं, पता नहीं, शायद डरते हैं मुझसे। मेरा दिल करता है कि लोग मेरी टांगे खींचे, घूम के उनकी तरफ लेना बात आ जाए। क्योंकि जब जो को मेरी टांगे खींचने की कोशिश करता है ना, वो अपनी टांगे मुझसे खिंचवा लेता है। मियाँ समी साहब, क्योंकि आपका तकिया कलाम ये है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वाकई आपको ये पता नहीं होता कि ये क्या है। ये मेरा तकिया कलाम नहीं है, जिसको मैं रोस्ट कर रहा होता हूँ, उसकी पैरोडी कर रहा होता हूँ, रोस्ट कर रहा होता हूँ स्पैरो को। वो बस मेरा भाई है, दोस्त भी है, टिकटॉकर है, तो फिर आप ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी का बंदा है, तो वो इस तरह की हरकतों से नाद करता है जिससे लोगों को खींच चढ़ती है, तो मैं उसको रोस्ट करता हूँ, बस ये वीडियो बोलूंगा। आप अपने आप को बहुत बड़ा क्रोकोडाइल कहते हैं और एक स्पैरो से डरते हैं। गुड क्वेश्चन। नहीं, मैं डरता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं डरता। वो बस वो बेचारा जो है ना, बड़ा अल्लाह की मखलूक है, अच्छा इंसान है, लेकिन वो हरकतें इस तरह की करता है जिसकी वजह से ना मुझे कचीची चढ़ती है और मैं उसको रखा देता हूँ सोशल मीडिया पे। आपने अपना नाम क्रोकोडाइल रखा हुआ है, क्या वाकई आप में क्रोकोडाइल वाली सलाहियतें हैं? हाथ पाई जाते हैं, पूरे का पूरा बंदा खा जाता सरकार 1 मिनट दे विच। कभी हेयर सैलून पे आप कि किसी नाई ने मूंछ काट दी हो? काटी थी एक दफा, उसने मेरी मूंछ एक दफा काटी थी, तो मैंने तकरीबन उसे 2 महीने तक तो मैंने उसको पैसे नहीं दिए अपने खत के, और उसने मुझसे बोला था कि समी भाई आप जब भी आएंगे मैं आपको, आप फिर उसने मेरा सैलून जब भी मैं उसके सैलून पे जाता था, उसने मेरा फ्री खत करना है और हर दफा फ्री फेशियल करना है। माशाअल्लाह, आपके बाल बहुत घने हैं और करली हैं, कभी इनमें जुएं पड़ी हैं? बचपन में पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ी। अब नहीं आती जो, क्योंकि खून बहुत कड़वा हो गया है। जी नाजरीन, वेलकम बैक। तो ये हैं जनाब, ये थे जनाब लॉरी किंग। मुझे तो आज बहुत ही मजा आया इनके सवालात में, और सबसे ज्यादा जो है ना रॉयल वाक की टीम और स्पेशली मियां समी जो है ना बहुत महजूज हुए हैं इनके सवालात से और बड़े खुश हुए हैं। उनको मजा आया दिल से कि आज इसका जवाब देने का भी उनको बड़ा मजा आया। तो अब हम चलते हैं मियां समी से ही, उनसे पूछते हैं रॉयल वॉक के हवाले से। जनाब ये बताइए कि आप सबसे ज्यादा आसानी से किस मुल्क का वीजा दस्तयाब हो सकता है जो लोग यहाँ पे यूएई में रेजिडेंट हैं? सबसे ज्यादा आसानी से जो है वो आप यूएसए का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, सबसे ज्यादा आसानी से। लेकिन लोगों को लगता है ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग अप्लाई करें, लोग डरते हैं अप्लाई करने से, आप वो अप्लाई करें, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, आप बैठ के बात कर सकें, आंखों में आंखें डाल के जो जो आपने लिखा है वो आपको पता हो कि मैंने क्या लिखवाया है,
वो लिख के उसके मुताबिक आपने टू द पॉइंट वहां जाके बात करनी है, कॉन्फ्रेंस से बात करनी है। वो क्योंकि आप लोगों को अंदर देख रहे होते हैं, जब आप लोग वहां पे एंटर होते हैं तो आपको वो जज कर रहे होते हैं कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, ये लालच के थ्रू जा रहा है, ये किस तरीके, वो बहुत यानी पहुंची हुई चीजें होती हैं, वो आप लोगों को वॉच कर रहे होते हैं। तो वो जब आप लोग उनके पास जाते हैं, वो जाके पजल हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लेक कर जाता है, तो उसके बाद फिर वो जो है ना आपको वीजा नहीं देते, ठीक है, आप लोग रिजेक्शन आ जाती है। तो ये कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना को अच्छा होना चाहिए, आप लोग वहां बोले और को पता चले कि नहीं यार ये बंदा ठीक है, और फिर आपको वीजा मिल जाता है, वहां पे कोई मुश्किल नहीं है। आम लोगों के लिए जो सबसे मुश्किल था उसको आपने सबसे आसान बना दिया है कि सबसे आसान, तो जो वाकई से सबसे मुश्किल है वो कौन सा वीजा? सबसे मुश्किल वीजा ग्रेवयार्ड का। गुड वन, ग्रेवयार्ड का सबसे मुश्किल वीजा। सबसे मुश्किल वीजा ग्रेवयार्ड का है। कहीं का भी मुश्किल वीजा नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर्स जो होते हैं ना वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं बेसिकली हमारी पाकिस्तानी नेशनैलिटी के। आप देखें ना, अगर बात करते हैं इसके ऊपर, तो हमारे यूएई के वीजास बंद हैं, ठीक है। गल्फ कंट्रीज में हमारा आना बैन हुआ है, बहुत सारी वजूहत हैं। मैं नहीं कहता कि किसी स्पेसिफिक लोगों की वजह से या पीछे वीडियो चल रही थी कि मां, ऐसा नहीं है। कुछ वजूहत हैं कि हमारे पासपोर्ट की वर्थ, ठीक है, कंपैरेटिवली टू अदर नेशनैलिटीज उस रैंकिंग पर नहीं आती है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि मिस मीरा आपको बता रही थी कि पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों है कि पॉलिसीज चेंज होती हैं तो वो हमारे पाकिस्तानियों पे इंप्लीमेंट होती हैं, एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तान पे इंप्लीमेंट नहीं होती है। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग इस तरह की है कि हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हम उनके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं। वी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज। अब क्या है कि आपको अगर किसी कंट्री में एंट्री मिल गई है, आपको वर्क परमिट मिल गया है, क्या आपका काम बनता है ना कि जिस कंपनी में आप वहां पर रहें और काम करें। अब हमारी कौम क्या करती है कि वहां से एक दिन नहीं रुकती और दूसरी कंट्रीज में स्किप मार देती हैं, लाइक दे स्विच द कंट्रीज। तो इन चीजों को देखना जरूरी है, और उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस आती हैं फिर उन ममालिक की तरफ से जहां पर जिन्होंने मैन पावर बुलाई होती है। यूरोपियन कंट्रीज ले लें हम, अगर उनको जरूरत है 20-30 लोगों की बुलाए हैं और 20-30 में से आपके पास 10-15 लोग नहीं रुके हैं, तो क्यों वो नेक्स्ट टाइम मांगेंगे इस तरह की नेशनैलिटी जो वहां पर रुकते नहीं है। सो ये रीजंस हैं। और जैसे कि अभी मियां साहब ने बताया कि आपके क्वेश्चन के ऊपर ही कि जिसका दुनिया का सबसे मुश्किल वीजा है उसी को आसान करार दे दिया, और बाकी सच है, ठीक है। ये सारे जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल हकीकत है। मेरा ये बताइए कि यूएई के रेजिडेंट होना जरूरी है यहाँ का? अगर वीजा आपने किसी भी अब्रॉड का वीजा अप्लाई करना है, उस कंट्री की पाकिस्तान के अंदर कॉन्सुलेट या एम्बेसी नहीं है, उनके पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन यूएई में है, तो क्या वो लोग यहाँ से आके भी आपके सर्विसेज ले सकते हैं? एग्जैक्टली ले सकते हैं, बट ऐसा है कि जो लोग इनसाइड यूएई है ना, क्योंकि हम लोग ज्यादा वीजा प्रोसेसिंग जो है वो यहाँ से करते हैं। यूरोप के लिए अगर जो लोग भी प्रोसेस करना चाहते हैं वीजा किसी भी कंट्री के लिए, 30+ कंट्रीज को वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं एक वीजे के ऊपर। जैसे कि आजकल नेदरलैंड्स की वीजा रेशियो जो है वो भी बहुत अच्छी जा रही है। लग्जमबर्ग है, दुनिया की रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है, स्पेशली यूरोप की। तो अगर उसके लिए वो लोग प्रोसेस करवाते हैं तो उनका एमिरेट्स आईडी का होना बहुत जरूरी है। पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए, एमिरेट्स आईडी की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए, देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दैट। अब जिस साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं जिनकी पाकिस्तान के अंदर कॉन्सुलेट नहीं है या एम्बेसीज नहीं है, उनके सफारती ताल्लुकात नहीं है, लाइक ब्राजील की मैं बात करता हूँ, अर्जेंटीना की बात करता हूँ, पेरू है, तो जी देन हाउ डू यू मैनेज कि उसको कैसे अगर कोई लोग उस तरफ जाना चाहते हैं तो वो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अगर कुछ लोग ऐसा है कि डायरेक्ट अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से हमारे साथ, जैसे ब्राजील का कर लिया उन्होंने, आजकल ब्राजील है, एक्वाडोर है, जिनकी वहां पे एम्बेसीज वगैरह नहीं है, उनको फिर ये होता है कि जैसे अगर जिस कंट्री में एम्बेसी होती है उस कंट्री में हम उनको वहां की टिकट करवा के देते हैं, वहां से वो उस टिकट के ऊपर जाके वहां से अपना वीजा पेश करवाते हैं, उसके बाद वो आगे जो है मूव हो जाते हैं, आगे की टिकट प्रोवाइड फ्लाई करके। परफेक्ट। ये नाजरीन बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, और स्पेशली जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं यूएई में बैठे हुए, उनके लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है रॉयल वॉक, मैं तो समझता हूँ, और बल्कि मैं खुद इनसे सर्विसेज लूंगा कुछ टाइम आने पे। तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम की तरफ। आप तीनों में से कोई भी जिसको सवाल का पता होगा वो जवाब दे सकता है। अच्छा नाजरीन, मुख्तलिफ जो है मुझे मैसेज आते हैं लोगों के लोग शिकायत करते हैं कि सवालात बड़े मुश्किल पूछते हैं जो हमारे गेस्ट को ज्यादातर नहीं आते। नाजरीन ऐसा नहीं है, सवाल कोई भी मुश्किल या आसान नहीं होता, जिसको आता है उसके लिए आसान होता है। होता यह है कि ये प्रोग्राम, क्विज प्रोग्राम जो है, ये हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे क्योंकि ये प्रोग्राम को देखते हैं, तो जो बच्चे और जो यंगस्टर्स और बूढ़े भी जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, ये उनके नॉलेज में इजाफे के लिए है, ना कि ये हमारे गेस्ट की कहीं से भी किसी तरह से भी उसकी कोई उसकी ह्यूमिलिएशन है या कोई उसकी तौहीन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिंदगी में, दुनिया में, जो का मुझे भी आज तक किसी को नहीं पता, और बड़े से बड़े दानश्वर और आलम को भी ऐसे सवालात का नहीं पता होता जिसका वो जवाब दे सकता हो। तो कोई भी इंसान जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं है, बहुत सारे सवालात किसी को पूरे नहीं आते। तो इसलिए इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ जो है वो एक ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम के साथ साथ एक नॉलेज की तकसीम भी है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव प्लीज इसको लें, इसको इसी तरह से सोचें कि ये हम नॉलेज बांट रहे हैं लोग। तो इस पहले सवाल की तरफ चलती है जी, शतरंज किस मुल्क की इजाद है? ईरान, आई थिंक सो। यस, जवाब दुरुस्त हुआ। फ्रांस के दारुल खिलाफा का क्या नाम है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? पेरिस। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनालिसा किसने बनाई थी? मोनालिसा पेंटिंग थी ना, जो पेंटिंग, इसके बनाने वाले का, जिसने ये बनाई थी मुसव्वर ने, उसका नाम क्या था? मोनालिसा की पेंटिंग, ये वही पेंटिंग है जो मिस्टर बीन से खराब हुई थी। यस यस यस। और ये बड़ा ही फेमस जो है, ये बहुत फेमस, दुनिया बहुत की famous। महंगी 3 पेंटिंग्स में से पेंटिंग है। और मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई? लियोनार्डो डा विंची। मियां साहब, ये स्पेशल आपके लिए है। जवाब तो सो जवाब नहीं बताना आपको। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? आपने लगाया हुआ है। लव बारकोड जी। मार्कोर। तो आपने लगाया हुआ है और इत्तेफाक से वही सवाल आ गया। मार्कर, अच्छा जी। बल्ब, जो रोशनी, बल्ब जो बल्ब रोशनी देता है, ये किसने इजाद किया था? ये बचपन में मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था, मतलब थॉमस एडिसन आई थिंक। वाह जी वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, बिल्ली काम तो सीधा ना। ये बचपन का सवाल है। फोन कुछ और ऐड किया था। दुनिया में जमीन से सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? हवा में नहीं, जमीन पे। इंसेक्ट, लेपर्ड। करीब तरीन है आप। हिरन। टाइगर, नहीं, टाइगर नहीं है, लेपर्ड है, ये पैंथर है। चीता। या स्पोर्ट्स, मैं इंग्लिश में बोल रहा था, चीता बड़ा इंग्लिश में भी ना। लेपर्ड और चीता, चीता है। यहाँ पे कोई माँ को क्या, ठीक है, चीता भैया। रोमियो एंड जूलियट, ये किसने लिखी थी? रोमियो जूलियट जो कहानी है, जिस तरह हमारे यहाँ हीर रांझा वारिस शाह ने लिखी थी, रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी थी? बड़ा मशहूर है, यूके का राइटर है, यूनाइटेड किंगडम का, लंदन। अंकल जॉन एलिया तो नहीं? विलियम शेक्सपियर तो नहीं है? हाँ, विलियम 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 शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। यस यस, विलियम शेक्सपियर, यस। रकबे के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? एक है कंट्री, बहुत ही छोटा है वो, बहुत ही छोटा। कौन सा? और वो एक बहुत बड़ा कंट्री है यूरोप का, उसके अंदर एक छोटी सी जगह है। वो इटसेल्फ एक कंट्री है, लेकिन कंट्रोल उसमें ही है, उसी मुल्क का ही है। चले मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं, इटली के अंदर आता है वो जगह। रोम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਵਟੀਕਾ ਵਟੀਕਾ वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। हाँ वही वही। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी आपका। ले जी, मियां साहब, ये आपसे रिलेटेड है। मियां समी साहब, ये सवाल का जवाब अगर आपको ना आया ना, तो सर अफसोस है। 2 करोड़ आपका हुआ। टिकटॉक के फाउंडर का नाम बताइए। ओए होए। दिस इज क्रोकोडाइल मियां सभी। फाउंडर इसका यार, वो मुझे जेहन में आ रहा है, वो जेहन में स्किप ही हो जाता है चाइना का, क्या नाम है उसका? नाम उसका है जेड यूइंग करके नाम है उसका। जैंग यिमिंग, जवाब दुरुस्त मानते हैं फिर भी। थैंक यू यूइंग। ये बताइए जिमरान भाई, आप बताइए, सवाल आपसे है, फुटबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं ग्राउंड में, फील्ड में? फुटबॉल वैसे मैं देखता नहीं, लेकिन आई बिलीव के 11। यस, जवाब दुरुस्त हुआ। बहुत अच्छा है जी। नाजरीन, आप देखें इन्होंने कितना स्कोर किया है, स्कोर आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं अब अपने मियां समी की तरफ, उनसे कुछ सवालात करते हैं और फिर उसके बाद फिर रॉयल वाक की तरफ चलते हैं, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। समी साहब, यही बताइए कि आपने वकालत के शोबे को अपना कैरियर ही क्यों नहीं बनाया? वो एज सच वकालत जो है वो करियर ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वकालत छोड़ दी है। मैंने छोड़ी नहीं है, ठीक है। वकालत की जो डिग्री होती है ना, जब तक आप मरते नहीं है, कब्र में नहीं पहुंच जाते आप, तब तक आप कर सकते हैं। मैंने इसको जो है ना और मजीद इसके ऊपर बेहतरी लेके आनी है। मैं डिफरेंट कंट्रीज विजिट कर रहा हूँ, मैं जवानी दे विच कर ली, बुढ़े हो गए
ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ कंट्रियां विजिट हो रही हैं मैं कर ले जरा 40-50 साल की एज में जाके फिर प्रॉपर जो है फॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे या अमेरिका में जाके कर लेंगे या यूके में जाके, लेकिन मैं इसको करना चाह रहा हूँ। लेकिन अभी मैं जरा कंट्रियों को विजिट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला वकालत में भी एक अच्छा स्कोप है, बहुत ज्यादा दिमाग खपाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको पता है कि इसमें पैसा भी बहुत है, मैं खुद इस चीज को मानता हूँ, लेकिन जिम्मेदारी भी है ये। और बस मेरा भी मिशन ये है कि मैं जरा काफी कंट्रीज विजिट कर लूं, फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग सभी भाई जबरदस्त। रॉयल वॉक के हवाले से मीरब आप ये बताइए कि आप रॉयल वॉक को अगले 5 साल में कहाँ देखती हैं? अगले 5 साल में मतलब कि जिस तरह से यहाँ पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हर चीज को लेके चल रहे हैं, अगले 5 साल में तो मैं देखती हूँ कि हमारा तो वर्ल्ड में नाम हो जरूर। जी नाज़रीन, अब एक आखिरी क्वेश्चन जो है मियां समी से जो मैंने करना था वो मैं करने लगा हूँ और उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। प्रोग्राम थोड़ा तवील हो गया। मियां साहब ये बताइए कि ऐसा क्या आपके पास जादू है कि माशाल्लाह आपके इस वक्त 1.7 1.8 करीब के मिलियंस के करीब फॉलोअर्स हैं, क्या ऐसी चीज है जो आपको दूसरे टिकटॉकर से मुनफरिद करती है? रगड़ा। मैं रगड़ा बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैं मतलब कि लोग जो है ना मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। मैं कुछ भी एक्ट करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लोग जो है ना उसको सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि यार मैं मतलब कि गलत चीज नहीं प्रमोट करता, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बताता हूँ, मैं किसी पे अगर बहस मुबासा करना हो उस पर भी करता हूँ, तहजीब के दायरे में रह के। तहजीब के दायरे में रह के। और लोग जो है और गर्ल्स भी हैं बड़ा लाइक भी करती है माशाल्लाह, पसंद भी करती है, लेकिन इतना मैंने कभी इस चीज का गुरूर नहीं किया, लेकिन वो करती है। खैर मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। कंटेंट जो है ना मशहूर मेरा ज्यादातर यही होता है, हमेशा ही शुरू से लेके आज तक। जब मैं किसी को रगड़ा लगाता हूँ, जब मतलब कि रोस्ट करता हूँ, रोस्टिंग वीडियो बनाता हूँ, तो लोगों को बहुत पसंद आती है, क्योंकि लोग जो है ना हमारी नेचर जो है लोगों को कुछ अलग देखना चाहते हैं। वो लिपसिंग नहीं देखना चाहते हैं, वो मतलब गाने गाते हुए, वो देखना चाहते हैं कि ये अगला किसी की टांगे किस तरह खींच रहा है। तो बस ये टांगे खींचता तो लोगों को मजा आता है, तो इस वजह से मेरा ये कंटेंट मशहूर है। नाज़रीन, तो ये थे रॉयल वॉक की टीम और मियां समी के दोस्त। और आज मियां समी ने आज अपने दिल खोल के दिल की बातें की हमारे साथ। मुझे ये बड़े जांबाज किस्म की तबीयत लगी है मियां समी की, और बड़े ही खुले दिल के और बड़े फराक दिल दोस्तों के दोस्त लगे हैं आज मुझे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनके साथ बातचीत करके। इनके जो कुछ इनके दिल में है वो ही इनकी जुबान पे है, और यही इंसान के सच्चा होने की सबसे बड़ी अलामत है। और बाकी इनके कंटेंट के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। मैंने इनका कंटेंट थोड़ा देखा है, और हमारे पाकिस्तानी अवाम एंटरटेनमेंट की बहुत भूखी है। इनको बहुत जरूरत है हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई खुशी की चीज लाने की, कोई खुशी की खबर लाने की। तो कोई भी ऐसी चीज जहां से उनको एंटरटेनमेंट या उनको हंसी मजाक मिलता है तो वो फौरन भाग के वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में अच्छी गुड न्यूज और एंटरटेनमेंट की न्यूज बहुत कम मिलती हैं आजकल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बड़ा पसंद आया होगा। हम मियां समी, जिमरान, मीरब, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।